first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेपरेट एक वॉशरूम दे दिया जो कॉमन हो गया सबके लिए, क्योंकि 600 स्क्वायर फीट का एरिया है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, राइट। यहाँ पर हमने क्या दे दिया, किचन। अब आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, समझना बात को। अब आप प्लानिंग सीख रहे हो, किसी को करके नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये पार्ट हमें समझ में आ गया। यहाँ पर हमने क्या दिया है, ओपन स्पेस। ओपन का मतलब ये नहीं है ओटीएस है, ये ओपन स्पेस है। यहाँ पर ओपन स्पेस हमने यहाँ पर कितना दिया। अब ओपन स्पेस के बाद हमारे पास क्या है, वॉशरूम का पार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम पार्किंग दे रहे हैं, पहले हम स्टेयर्स का एरिया ले लेंगे। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। 2.5 2.5 5 10/9। अभी तो हमें सिर्फ प्लानिंग सीखना है ना, पहले हम प्लानिंग को देख लेते हैं। 10 फ्रंट से मैंने स्टार्ट करा, बचा हमारे पास 4/6। अब हमें ये देखना है कि मेरे पास कितना एरिया बच रहा है। एरिया हमारे पास कितना आ रहा है, 20। एरिया मेरे पास कम पड़ रहा है, इंक्लूड करेंगे इसको हम, कितना आएगा, 2.5 फीट, 2 फीट 4 इंच, 2.5 फीट भी नहीं है मिनिमम हमारे पास। क्या कर सकते हैं हम, तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे कि हमने यहाँ पर 10 फीट का एरिया लिया, राइट। और अगर हम यहाँ से फ्रंट और बैक दो को फोकस रखना हो प्लानिंग के अंदर, मैंने यहाँ पर एक स्पेस ले लिया 3 से 4 फीट का अप्रॉक्स, वॉल को अटैच कराया 5 इंच। मेरे पास क्या है, वॉशरूम है, तो 4 फीट ये इनफ है। और डेप्थ हमें रखनी पड़ेगी जो 6 फीट बहुत है। अगेन वॉल एंड 4 फीट एंड वॉल, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, ये पूरा एरिया हमें यूटिलाइज करना है। बचा मेरे पास बेडरूम, जरूरी नहीं है एक बेडरूम हमारे पास फ्रंट में, हम एक बेडरूम ऊपर कर देंगे, हम इसको गेस्ट रूम कर देंगे, सिंपल है, वाइट रूम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, अब 8/6 8/9 का यहाँ पर एक बेडरूम लिया गया है। 6/6 का अगर हम बेड लेंगे तो 2 फीट का मेरे पास स्पेस बचेगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बात को समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर एक पार्ट को फोकस कर रहा हूँ मैं, कि ये भी नहीं है कि मैं उसको स्पेस को यूटिलाइज भी ना कर सकूं और उसको दे भी ना पाऊं परफेक्टली चीजें। अब मैं रैंडम बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर चीजों को रैंडम दे रहा हूँ कि 2.5 फीट का मैंने यहाँ पर ले लिया है क्या, स्टेयर्स का एरिया 2 फीट 6 इंचेस अप्रॉक्स, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। यहाँ पर हम लेंगे स्टेप्स को 1 2 3, देन एक्सटेंड। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा और, अभी सिर्फ समझा रहा हूं मैं। देन अगेन 1 2 3 4, देन और यहाँ पर हमने और स्टेप ले लिया। ये हमारा कहाँ जा रहा है, ये डाउन जा रहा है फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे
समझने के लिए कि ये हमारा दिस वाला। कितना एरिया बचेगा हमारे पास? इतना एरिया बचेगा। ये हम देंगे डोर की ओपनिंग। तो यहाँ पर हमने क्या करा? प्लानिंग करी ना। यहाँ पर हमने एक रेफरेंस लिया ना, चीज़ों को कैलकुलेट अपने माइंड से करा, स्पेस को कैलकुलेट अपने माइंड से करा, लेकिन मैंने एक रेफरेंस लिया ना, राइट? ये पता है मैंने क्यों डिज़ाइन करा है? ये मैंने डिज़ाइन करा है एग्ज़ाम्पल 1 प्लानिंग करने का तरीका कैसे सीखना है। पहला बेस आपका। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल 2 पे। प्लानिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है मुझे, बिना किसी रेफरेंस के, ताकि मेरा माइंड इतना शार्प हो जाए कि अगर हमारे पास 600 स्क्वायर फीट का एरिया आएगा ना, तो मेरे पास 3 से 4 सैंपल मेरे माइंड में ऐसे फीड हैं कि मैं खुद ब खुद डिसाइड कर लूँगा। अगर मेरे पास पड़ा हुआ है पहले से सैंपल तो मैं उसको एडिट करके दे दूँगा। नहीं तो इतने तो हम क्रिएटिव होने चाहिए कि उस चीज़ को डिज़ाइन करके दे सकें क्लाइंट। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया कि हमने क्या डिसाइड करा कि ठीक है, सारी चीज़ें परफेक्ट है, हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को चेंज कर देंगे। कुछ चीज़ों को चेंज कर देंगे मतलब यहाँ पर क्या है? कुछ चीज़ों को चेंज कर देने का मतलब है कि ये ओटीएस हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ पर। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ठीक? ये आ गया किसका पार्ट? ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा किसमें? अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा बेडरूम में एंड वॉल। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को अगर एडिट करना चाहते हो ना तो ऐसे करना। ये पकड़ा एंड मूव, देन ट्रिम। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। एंड जॉइन, जे एंटर। ये आ गया हमारा बेडरूम और ये हो गया हमारा क्या? किचन का पार्ट। तो किचन का पार्ट अगर हम यहाँ पर देंगे तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किचन का प्लेटफ़ॉर्म भी देना पड़ेगा। तो हम प्लेटफ़ॉर्म को पहले से निकाल लेंगे। इस साइड का हम देंगे डोर के बाद का गैप एंड दिस वन। ठीक है? स्पेस को बहुत ध्यान रखना। स्पेस का बहुत ध्यान रखना कि अगर हमारे पास स्पेस कम आ रहा है तो हम उसको 2 साइडेड या 3 साइडेड कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्पेस कम है तो। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक परफेक्ट स्पेस हमें वहाँ पर मिलना चाहिए। नहीं है, देन दिस वन। ओपनिंग कहाँ है हमारी? दिस वन एंड मूव। एग्जांपल नंबर 2 ठीक है? तो अब इसका जो वेंटिलेशन था, वो वेंटिलेशंस प्रॉपर यहाँ मिल गया। मतलब हमने वेंटिलेशंस को टच नहीं करा क्योंकि मुझे पता है कि बेडरूम और किचन में प्रॉपर वेंटिलेशंस हमको देना ही देना है। एक ओटीएस से कितने बेनिफिट मिल गए? 2 बेनिफिट मिल गए हमें। ठीक है? बचा हमारे पास क्या? ये वॉशरूम। मैंने वॉशरूम का साइज़ यहाँ पर अब मैं वॉशरूम को देखो डिलीट नहीं करूँगा। इस वॉशरूम को मैं पूरा यहाँ से मूव करा लूँगा दिस वन और वॉल का ऑफसेट ले लूँगा। देन ठीक है? इसको हमने जॉइन कर लिया। अब देखो मेरे पास एक ही स्पेस बच गया ना, ये वाला स्पेस हमारे पास बच गया डाइनिंग एरिया के लिए। लोकेशन हम दे सकते हैं इसकी दिस वन और हमारे पास स्पेस अभी है
मैंने क्या करा, मेरे पास बहुत स्पेस है, ये आ गया और ये एंट्री हो गई इसकी। तो अब हम यहाँ पे भी ओपन स्पेस एक ओटीएस डाल सकते हैं, जहां पर हमें बेडरूम के वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ऑलरेडी हम वेंटिलेशन यहाँ पर दे चुके हैं। हाँ, किसका वेंटिलेशन देने की जरूरत है हमारे लिए? दिस वन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ, प्लानिंग का प्रोसेस हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर अपना माइंड यूज कर रहे हैं, हम चीजों को रेफरेंस तो ले रहे हैं लेकिन अपना माइंड यूज कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्रिएटिव हो रहा है दिमाग मेरा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, परफेक्ट है, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। मुझे पहले बताइए कितना समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस करिए। बोलिए। कितना क्लियर हो रहा है? आ रही है? कैसे काम होता है समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। अच्छे से समझ में आ रहा है। वेरी गुड। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कोई ड्राइंग नहीं है, मैं सिर्फ एक रेफरेंस को एग्जाम्पल में डिजाइन कर रहा हूँ। 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। मेरे लिए 4 एग्जाम्पल 600 स्क्वायर फीट के बहुत है। एक रेफरेंस और 3 सैंपल हमारे माइंड के अकॉर्डिंग। अब हमारे माइंड में वो चीज ऐसी बैठ गई है कि 600 स्क्वायर फीट का मेरे पास कोई भी एक डिजाइन आएगा तो मैं परफेक्टली डिजाइन कर सकता हूँ।